अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर अली। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बखैरियत होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आगे जो आईसी लगा दिया जाता है, ये इसका रूल है इंग्लिश का। जब आईसी इसके साथ लगा दिया जाता है लास्ट में, इसका मतलब जाता है कि उसका, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की और कन्फिग्रेट, ठीक है। जो कन्फिगर होता है इसका मतलब होता है तकसीम, यानी कि किसी चीज को बांटना। तो जो लास्ट पे शन का लफ्ज आता है किसी भी प्रोसेस के लास्ट पे, या कि कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में जो शन का लफ्ज आ जाता है तो उसका अमल, उसका जो साइंटिफिक डिक्शनरी में, तो उसका मतलब होता है अमल या प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की तकसीम का अमल, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की तकसीम करते हैं। या तो मैं हमसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हम कहते हैं कि सिंपल तो है इलेक्ट्रॉन की तकसीम का अमल। तो आगे देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक तकसीम का अमल होता कैसे है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसके अंदर लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस है हमारे पास एक एटम का, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हमने, यानी कि बोहर ने जब इसकी पीछे हमने जो पढ़ी है बोहर की थ्योरी, उसमें कहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। तो जब वो मूव करते हैं इसका मतलब कि हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स को अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द। कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, यानी कि जो उनके मखसूस एनर्जी लेवल के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जैसा कि बोहर ने कहा था। तो उसके इर्द गिर्द एनर्जी के लेवल्स के हिसाब, यानी किस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है और वो कहाँ पे राउंड करेगा या कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। तो इस तरह से हमने उसको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस सारे अमल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जब मैंने जो लफ्ज़ बोला है कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स, जो है इसके मखसूस एनर्जी लेवल्स जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं शेल। यानी कि एनर्जी के जो मखसूस लेवल्स होते हैं उनको शेल कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, तो डेफिनेशन इसकी ये होती है कि देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इन द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द जो स्पेस के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे उसकी मैक्सिमम फाइंडिंग होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उनको शेल बोलते हैं। तो शेल क्या होते हैं, ये एनर्जी के मखसूस लेवल होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो आगे शेल को बाद में एक सब शेल भी है। तो सब शेल को हम किस तरह से लेके करते हैं कि जब एक शेल जो है, एक शेल के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं, आगे फिर उसके अंदर फर्दर एनर्जी लेवल होते हैं जिनको भी सब शेल कहा जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, एवरी शेल हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड सब शेल, यानी कि जो एनर्जी के फर्दर शेल के एक मजीद एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको सब शेल कहते हैं, जो कि SPDF है। और यहाँ पे अगर शेल की बात करें तो हमारे पास K, L, M, N, O, P, Q and so on होते हैं। तो लेकिन आपके चैप्टर के अंदर सिर्फ 4 को डिस्कस किया गया, हम 4 को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फार्मूला है वो होता है 2n², यानी कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसका जो फार्मूला है वो है 2n²। तो n क्या है, n नंबर ऑफ शेल है, यानी कि शेल का कौन सा नंबर है, यानी कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कौन सा है, ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसका स्केल लेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। अब K है, अब K देखिए पहले नंबर पे आ रहा है, अब ये पहले नंबर पे आ रहा है तो उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 = 2, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह L का दूसरा नंबर है, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल होता है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी कि L के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह M हमारे पास तीसरे नंबर पे है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, 2 × 9 = 18, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास N चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 × 4 का स्क्वायर = 2 × 16 = 32, यानी कि N के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
यहाँ पे देखें तो और इनके अंदर sp_d_f यानी कि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d के अंदर 10 और f के अंदर 40। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो इस देखिए हमारे पास k के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। इसका मतलब कि k के अंदर कितने सब शेल होंगे, s के अंदर कितने आते हैं, 2, सिर्फ एक सब शेल होगा इसका। इसी तरह हमारे पास l को देखें, l के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8, 2 और 6, sp_d यानी कि तरतीब के हिसाब से p आता है, 2 और 6 8, यानी कि l के अंदर सिर्फ 2 सब शेल होंगे, s और p। आगे हम m की बात करें तो इसके अंदर देखें यहां तक हमारे पास 2 6 8 8 10 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इधर भी कितने अभी 18 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि m के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके अंदर सब शेल है वो कितने होंगे, s p और d होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट n है, n के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अभी 32। यहां तक हमारे पास 18 हो गए थे, 18 के अंदर 14 18 और 4 22 22 10 32। इसका मतलब कि इसके अंदर s p d और f यानी कि 4 सब शेल होते हैं। ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आगे हम जो आपके सिलेबस के अंदर 18 एलिमेंट्स जो है पहले उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, हम उसको डिस्कस करते हैं और हम बहुत आसान ट्रिक के साथ करेंगे। और उनको आप ऐसी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप उसको सारे एलिमेंट्स को आप एक ही लाइन में याद कर सकते हैं और आपको पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब मैंने 18 एलिमेंट्स को लिख दिया है। अब देखते हैं कि इनकी न्यूमोनिक्स क्या बनती हैं। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसको देखिए भाई, पहले तो एलिमेंट्स को हाई, यहाँ से आप कह रहे हैं यहाँ से यानी कि हाइड्रोजन हाई। इसी तरह हीलियम और लिथियम जो है, अगर आप इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं दोनों को, तो आपके पास ये बनता है हेलो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे हे ये लो यानी कि हाय हेलो। ठीक है, यहाँ तक आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट हाय हेलो बेटा, यानी कि आप किसी को कह रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हाय हेलो बेटा। ठीक है, आगे यहाँ तक आपके पास 4 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट है बड़े चौधरी नवीद और फुरकान। ठीक है, बड़े चौधरी नवीद और फुरकान ने नान मांगा अली से प्यार से कल अरे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, यानी कि अगर आप इसको मेरे साथ दोहराएं तो हाय हेलो बेटा। ठीक है, सबसे पहले इन 4 एलिमेंट्स हो गए। हाय हेलो बेटा, बड़े चाचू नवीद और फुरकान ने मांगा नान मांगा अली से प्यार से कल अरे। ठीक है, तो आप अगर आप ये सिंपल सी निमोनिक्स को याद रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा नंबर ऑफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम जब आप इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करने जा रहे हैं, इसका मतलब आपको पता होना इलेक्ट्रॉन है किसके कितने इस एटम के अंदर। तो एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम। यानी कि अभी तक वो उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। जब उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, जितने के एक एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि जो सबस्क्रिप्ट में ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा हुआ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आपको पता है, इसके प्रोटॉन को पता चल गया एक न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब आपको उसके पता चल गया कि भाई इसका एटॉमिक नंबर इतना है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो भैया आप जब इस निमोनिक्स को याद कर लेते हैं तो भैया आप सिंपली लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी कि आर्गोन के पास आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 18। तो अगर मैं यहाँ पे इसके नाम लिख देता हूँ, आपके पास हाइड्रोजन है ये पहली वाली, उसके बाद हीलियम आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट हम चले लिथियम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है बेरिलियम, उसके बाद आ जाता है ब्रोन, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, और नेक्स्ट हम चले ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, नेक्स्ट नियोन।
जो कि नोबल गैस है। इसी तरह हमारे पास सोडियम को Na यानी कि इसका ग्रीक लेटर है नेट्रियम, ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल में इसका Na सिंबल जो है नेट्रियम से लिया गया है। वैसे हमारी जो इंग्लिश है उसके अंदर इसको बोलते हैं सोडियम। इसका अगर पूरा नाम लिख दूं तो ये नेट्रियम होता है, तो ये इसका ग्रीक वर्ड है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम है, इसी तरह एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम की विंडो होती है वही वाला है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सिलिकॉन, उसके बाद है फास्फोरस, नेक्स्ट चलें तो हमारे पास सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो होता है आर्गन, ये भी नोबल गैस है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे पहले दो हाइड्रोजन और हीलियम पहले पीरियड जो है उससे बिलोंग करते हैं, और जितना पीरियड नंबर होता है उतना ही उसका शेल नंबर होता है। यानी कि उसके अंदर जो शेल हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, उतने ही शेल हो सकते हैं जितना उसका पीरियड नंबर होगा। यानी कि अगर ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इसके अंदर शेल भी कितने आएंगे, एक ही शेल आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास चले इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये आपके पास सेकंड पीरियड के। इनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कितने शेल हो सकते हैं, इनके अंदर 2 शेल हो सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं 8, ठीक है, इसका मतलब थर्ड पीरियड है, इसका अंदर जो शेल नंबर है इसके अंदर मैक्सिमम शेल कितने हो सकते हैं, वो भी 3 होंगे। यानी कि जितना पीरियड नंबर उतना शेल नंबर, ठीक है। तो अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। या आपने निमोनिक्स याद कर ली होगी, और उसके बाद आपको इनके पीरियड, इसके एटॉमिक नंबर भी याद हो गए होंगे। उसके बाद में आपको इनके ऊपर चार्ज होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इसके लिए मैंने एक साइड पे कुछ एरोस बनाए हुए हैं। पहले भी शेल के अंदर हमें पता है कि पहला शेल कौन सा होता है, एस वाला के होता है, के के अंदर सिर्फ एक होता है एस, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है एल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। उसके बाद जो नेक्स्ट एल आता है, उसके बाद उसके अंदर में 3 सब शेल होते हैं। क्योंकि हमारे पास पहले 18 एलिमेंट्स है, हमारे पास यहाँ 3 तक कंप्लीट हो जाएंगे, हमें नेक्स्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ना कोई ट्रिक वगैरह की इसके लिए ज़रूरत है, सिंपली है भाई। सबसे पहले आप इधर से देखें, जिधर से आपको तीर है इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने सबसे पहले इस एस को 1 फिल करना है, इस एस को फिल करना है, उसके साथ क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ ऐसा आता है तो फिर आप एस लिखेंगे, और उसके साथ यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। इसी तरह उसके बाद कितना आता है, यानी कि इस तीर को देखो, पहले पी आता है फिर ऐसा आता है। तो पी कौन सा है, 2 नंबर वाला है, तो यहाँ आप इसके साथ 2 लिखेंगे, यानी कि 2p। और इसी तरह उसके बाद ऐसा आता है, एस के 3 वाला है, तो इसका 3 लिखेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट आपको जब आप मूव करेंगे तो नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपके पास पहले पी आता है, पी कौन सा है, तीसरी शेल का है, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरी शेल का पी आएगा, तो उसके बाद ऐसा आएगा, और ये आपके पास 4 होगा। तो इसको आपने याद रखें, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाना है। अब देखें अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, अब किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सबके सब न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है, इसके जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने इसके अंदर ये हमारे पास सपोज करें न्यूक्लियस है, और ये शेल है, की शेल, पहला के शेल होता है, हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और इसके अंदर एस सब शेल होता है, तो भी हमने एस लिख लिया। अब इसका मैंने फर्स्ट पीरियड लिखा है, यानी इतना पीरियड नंबर उतना ही उसका शेल नंबर, ये 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक उसके अंदर फिल कर दिया, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट में मूव करते हैं, यहाँ पे इसका 2 है, अब इसके पास 2 है, ये भी पहले पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ इसके साथ 1 आ गया, और इसका एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हमने इसकी फिल कर दिए, इनका 1s2 आ गया। अब हमारे पास थर्ड एंड सेकंड एलिमेंट में चलते हैं। अब इसका मतलब है कि इसके अंदर मैक्सिमम 2 सब शेल होंगे। पहले वाला तो सेम लिखेंगे 1s2, यानी कि हीलियम के बाद हीलियम के हमने 2 पूरे कर दिए। अब हमारे पास के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो हो गए। अब हमने नेक्स्ट शेल में जाना है, जो कि एल है। ये हमारे पास एल शेल है। एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये 1s2 ये इसके हो गए। अब लिथियम में दूसरा देखें,
ये वाला अब 1s2 2s2 दो हो गए। अब हमारे पास पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई 6, लेकिन यहाँ तो कितने बच रहे हैं 3 है, 3 में से 2 निकाले 1 बच रहा है, तो हम इसके अंदर और पी कौन सा है 2p, पी के अंदर आप इलेक्ट्रॉन एक रख देंगे। अब ऐसे ऐसे आप जैसे आप नीचे को मूव करते जाएंगे ऐसे ऐसे एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एक एक एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, एक एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाएगा उसका, ठीक है। आप इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाएंगे, ठीक। सॉरी यहाँ सॉरी 2s1 आएगा, ये देखिए हमारे पास 1s उसके बाद 2s, ठीक है 2s1 है। अब हम नेक्स्ट इसकी लिखते हैं तो 1s2 2s2, इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब इन दोनों के बाद अब हम नेक्स्ट को लिखेंगे ये वाली ब्रोन की 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर 5 था, यहाँ 4 हो गए, 5 में से 4 निकाल ले तो पीछे कितना बचता है 1 बचता है। तो हमारे पास जब 1 बचता है तो भाई 1s2 2s2 कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये वाला p आएगा, जब ये वाला p आएगा तो इसका मतलब ये p के साथ 2 लिखा हुआ है 2p1 एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह नेक्स्ट में चले कार्बन में 1s2 2s2 और 2p2, यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह नेक्स्ट चलेंगे, एक एटॉमिक नंबर बढ़ता गया और यहाँ पर आपके पास 2 और 4 ये हो गए। अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 7, तो 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। इसी तरह आपके पास यानी एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, जब तक यहाँ पे 6 नहीं होते आप नेक्स्ट सब शेल की तरफ या नेक्स्ट शेल की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एल के अंदर 8 होते हैं, अभी कितने हुए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे चलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे फिल कर देंगे, तो यहाँ पे सेम ये वाला इसी तरह आएगा 1s2 2s2, यहाँ पे आप 2p4 लिख देंगे। इसी तरह फ्लोरीन के अंदर 1s2 2s2, जहां तक 4 हो गए, 4 यहाँ पे कितने आ रहे 9 में से 4 निकाले तो पीछे कितना बचता है 5, यानी कि इसके अंदर आपने 1 बढ़ा के यानी 4 और 5 9, यानी कि देखिए आपके पास ट्रिक देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपको निमोनिक्स याद है तो इसके लिए से आप एक एक इलेक्ट्रॉन जो है पी के अंदर बढ़ाते जाएंगे, कब तक, जब तक पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो जाते। अब नियोन है हमारे पास 1s2, उसी तरह 2s2, अब 2p6, अब ये कितने हो गए भाई 10 पूरे हो गए, ये ले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10, यानी कि एल के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हमने एक और शेल बनाना है जिसके अंदर के मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो चलेंगे सोडियम की तरफ, नेगेटिव जिसका एटॉमिक नंबर 1 है 10 और 1 11, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2, ठीक है 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 आता है, ठीक है। यहाँ 10 हो गए, आगे 3s1, ठीक है, यानी 10। उसके बाद क्या आता है पी के बाद s कौन सा है 3 सब शेल का, तो यहाँ पे इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बाकी एक रहा है तो एक उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह ये सेम इस तरह आ जाएगा, ठीक है 2p6 और आगे s, एक एटॉमिक नंबर बढ़ा, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो उसका 3s2 आ जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम ये भी 12 कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब अब एलएलडी में चलेंगे, अब इसके एस के तो कंप्लीट हो गए, इसका मतलब हम फिर पी की तरफ मूव करने वाले हैं, यानी कि यहाँ तो सेम होगा 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10 और ये 10 2 12 3s2, यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास एक बचा है, वो एक किसमें आएगा भाई, ये देखें 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p, ठीक है। इसकी बारी आ रही है, जब इसकी बारी आ रही है तो इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक बच रहा है तो हम एक उसके अंदर फिल कर देंगे 3p1, ठीक है। इसी तरह जब तक हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो जाते पी के अंदर, आप सारी सेम इस तरह लिखते जाएंगे और उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पी के अंदर बढ़ाते जाएंगे। तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन नंबर उसके अंदर बढ़ता जा रहा है। इसी तरह आपके पास सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, इसका मतलब एक नंबर एक इलेक्ट्रॉन जो है मजीद बढ़ गया, सेम इस तरह आएगा, इसके अंदर आप 3p4 कर देंगे। इसी तरह क्लोरीन है 1s2
2s2 2p6 3s2। अब आपके पास 2 2 4 6 10 10 2 12, ठीक है। 17 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास 5 बचेगा, यानी कि इसके अंदर एक और आ जाएगा 3p5, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट है आर्गन 18, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, इसी तरह 3p। अब देखिए 12 यहाँ तक आते हैं, 2 2 4 6 10 2 12, ठीक है। 12 18 में से 12 निकाले, पीछे कितना बचा जाता है 6, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं पी के अंदर, 6 ही आ सकते हैं, तो ये हमने इसके अंदर फिल कर दिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसके बाद अगर नेक्स्ट एलिमेंट होता वो भी इसके अंदर आ जाना था, वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। 6 तो 8, ठीक। इस तरह से इसका वो लास्ट वाले की है, आपने एक एक नंबर ले, यानी कि जितने के अगर आपको कहा जाए कि अकॉर्डिंग टू शेल की करें तो आपके पास पहले के अंदर 2, एल के अंदर 8 और उसके बाद एम के अंदर मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। एक शेल बनाए उसके अंदर 2 परतें, फिर नेक्स्ट बढ़ाएं, नेक्स्ट बनाए उसके अंदर 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर, अगर आप निमोनिक्स याद करें, निमोनिक्स को याद करने से आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। जब आपको एटॉमिक नंबर याद हो तो आपको लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू सब शेल और शेल वेरी वेरी इजी होगा। लेकिन अगर ये था हमारा आज का टॉपिक, अगर इसमें आपको किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपको बहुत जल्द उसका जवाब देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।